आज़ादी से खुदगर्जी का रिश्ता। जैसा कि हमने पहले कहा, हम गंभीर लोग हैं। कम से कम वक्ता तो है। पिछले तकरीबन 70 सालों से वह इसी काम में जुटा है। कुछ चर्चाओं में हिस्सा लेने से या छपे हुए कुछ शब्दों को पढ़ लेने से हमारी समस्याएं हल नहीं होने वाली। इससे कुछ मदद मिलने वाली नहीं, और वक्ता आपकी मदद करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। मेहरबानी करके यकीन माने, वक्ता कोई अथॉरिटी नहीं है। पक्की बात है यह। इसलिए वह वो आदमी नहीं है जिससे आप कुछ मदद की आस कर सकते हैं। और लोग हैं यहाँ जो शायद आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। आपके पूरे मान सत्कार को ध्यान में रखते हुए अगर मैं यह कह सकूं कि यदि आप यह चाहते हैं कि आपकी मदद की जाए, तो आप अपनी समस्याओं को दूसरों पर छोड़ रहे हैं कि कोई और आकर उनका हल करे, और वे उनको हल करेंगे अपनी इच्छाओं के मुताबिक, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए। उनकी सत्ता, पोजीशन और बिजनेस का वही खेल। तो हम बिल्कुल साधारण लोग हैं, आम आदमी, जो मिलकर चर्चा कर रहे हैं। हम मिलकर छानबीन कर रहे हैं, तथ्यों का सामना कर रहे हैं। तथ्यों के बारे में जो विचार बन गए हैं उनका नहीं, बल्कि सीधे सीधे तथ्यों का, विचारधाराओं का नहीं। वे सब फिजूल है। सिद्धांतों और ख्याली उड़ानों का नहीं कि कौन प्रकाश को पा चुका है और कौन नहीं, कौन ईश्वर के कितना ज़्यादा करीब है, यह सब नहीं। बल्कि हम साथ मिलकर आज़ादी के इस मुद्दे पर गौर करने जा रहे हैं। आज़ादी का समय के साथ क्या संबंध है, और समय का विचार और एक्शन के साथ क्या संबंध है। क्योंकि जीते तो हम एक्शन में ही हैं। जो भी हम करते हैं वह एक्शन है। हम व्यापारिक जगत के या साइंस और किसी ख्याली दुनिया में होने वाली एक्शन की बात नहीं कर रहे। वह दुनिया जिसे फिलॉसफी कहते हैं। हम तो चीज़ों को वैसा ही देखने जा रहे हैं जैसी कि वे है। संसार में भयानक अफरा तफरी है, अराजकता है, अव्यवस्था है, और यह सब किसका किया धरा है? यह हमारा पहला सवाल है। संसार की इस बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? यह बदहाली चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, समाज या सियासत में हो, या जीवन में कहीं भी, सारी चीज़ें जंग की तरफ ही ले जा रही है। आज भी कितने युद्ध चल रहे हैं, दिल दहला देने वाले युद्ध। और क्या हमें इस बात का एहसास है कि यहाँ जिस घर में हम सब रह रहे हैं उसकी सूरत हाल क्या है? नहीं, बौद्धिक स्तर पर नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की अपनी असली ज़िंदगी में। सिर्फ उस बाहरी घर का ही नहीं जिसे आदमी ने बनाया है, बल्कि भीतर के इस घर का। क्या हमें इस बात का एहसास है कि कितनी बेतरतीबी है यहाँ, कितने टकराव, आज़ादी का हमारा दायरा कितना सिकुड़ा हुआ है। आज़ादी शब्द में पैर तो शामिल ही है। यह सिर्फ जब जहाँ जो जी में आए वही सब करने की आज़ादी नहीं है, बल्कि हम सब यहाँ इस धरती पर रह रहे हैं और हर कोई अपनी ही आज़ादी के पीछे है। खुद को व्यस्त करने, परिपूर्ण करने के चक्कर में निर्वाण का हर किसी का अपना अपना रास्ता है, चाहे वह जो भी हो। मज़हब का अपना अपना रंग रूप, अपने विश्वास, अंधविश्वास, यकीन और उससे जुड़ी तमाम दूसरी चीज़ें। मसलन प्रधानता, सत्ता की सीढ़ी पर कौन आगे है और कौन पीछे, सियासी तौर पर हो या मजहबी तौर पर। इसलिए
आज़ादी का हमारा दायरा इतना सीमित है और यह संसार, जो कि भयंकर मनोरोगियों के लिए एक खुला मैदान बना हुआ है। यहाँ हर आदमी को आंतरिक आज़ादी चाहिए। सचेत या अचेत रूप से यह हर शख्स की ज़रूरत है। वह भले ही रूस में रह रहा हो, जहाँ तानाशाही का बोलबाला है, या फिर इस तथाकथित लोकतांत्रिक संसार में। जैसे कि हर दरख्त को फलने फूलने के लिए आज़ादी चाहिए, वैसे ही हर शख्स को प्यार और आन शान का जीवन जीने के लिए आज़ादी चाहिए। आज़ादी का खुदगर्जी से क्या रिश्ता है? देखिए, हम मिलकर चीज़ों पर गौर कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ सिर्फ इस वक्ता को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए आदमी को सुनने के लिए नहीं आए हैं आप, उसका कुछ भी महत्व नहीं। वक्ता का सचमुच ही यह मानना है कि वह यानी कि वक्ता बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शायद आप अपना ध्यान उस बात पर दे सकते हैं जो वह कह रहा है। जैसे दो दोस्त बड़ी ही संजीदगी से चर्चा कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि खुदगर्जी और आज़ादी का क्या संबंध है। आज़ादी और खुदगर्जी के बीच आप लाइन कहाँ खींचेंगे? और खुदगर्जी है क्या? इसका विचार और समय के साथ क्या नाता है? सारे ये सवाल आज़ादी के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। ध्यान रहे कि आज़ादी अपनी महत्वाकांक्षा, लोभ, ईर्ष्या वगैरह की पूर्ति का नाम नहीं। तो फिर आज़ादी और खुदगर्जी का क्या संबंध है? आप जानते हैं कि खुदगर्जी क्या है? यह खुदगर्जी हमारे जीवन के हर कोने में, हर तह में छिपी हो सकती है। बुनियाद में समझे, क्या हम चर्चा में एक साथ हैं? क्या आपको पूरा यकीन है कि हम एक ही धरातल पर बात कर रहे हैं? किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं जो कहीं ऊंचे आसन पर विराजमान हो, बल्कि हम सब तो एक ही स्तर पर मौजूद है। पक्का यकीन है आपको? खुदगर्जी क्या है? क्या हम सचेत रूप से सोचते समझते हुए छानबीन कर सकते हैं इसकी? यह कितनी गहरी या उथली है? कहाँ यह लाजमी है? सवाल को समझे आप। हम साथ साथ यह सवाल उठा रहे हैं। इसी खुदगर्जी ने दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी उलझनें खड़ी की है, बेतरतीबी और टकराव खड़े किए हैं। भली ही यह खुदगर्जी किसी देश, भाईचारे, परिवार, किसी देवी देवता या किसी विश्वास या आस्था के साथ अपनी पहचान जोड़ ले, लेकिन है यह सब खुदगर्जी ही। चाहे आप निर्वाण के ही पीछे भाग रहे हो, हे भगवान, जैसे कि उसके पीछे भागा जा सकता हो, इस तलाश में ही खुदगर्जी है। और जब आप घर बनाते हैं, बीमा करवाते हैं या कुछ गिरवी रखते हैं, वह सब भी खुदगर्जी है। व्यापारिक तौर पर और सारे धर्मों के द्वारा भी खुदगर्जी को ही बढ़ावा दिया जाता है। वे मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन खुदगर्जी पहले आ जाती है। और इसी संसार में हमें जीना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, बच्चे पालने हैं, शादी करनी है या नहीं करनी है, सब यही करना है। और 20वीं सदी में जीते हुए हमारी खुदगर्जी कितनी गहरी या उथली है, इसकी छानबीन करना महत्वपूर्ण है। खुदगर्जी लोगों को बांटती है, ठीक है? हम और वो, आप और मैं, आपके हितों के मुकाबले मेरे हित, आपके परिवार के मुकाबले मेरे परिवार के हित, आपका देश मेरा देश, जिसमें मेरे जज्बात रचे बसे हैं, जिससे बहुत प्यार किया है मैंने, मेरे भौतिक जिस्मानी हित जुड़े हुए हैं जिससे, जिसके लिए मैं लड़ने और मरने मारने को तैयार हूँ।
जो कि जंग है, और हम विचारों, विश्वासों, जड़ सूत्रों और रिवाजों के साथ अपने हितों को जोड़ लेते हैं, और यही चक्कर चलता रहता है। इस सब की जड़ों में खुदगर्जी ही समाई है। अब क्या कोई इस संसार में जी सकता है रोजाना का अपना जीवन बिना किसी उलझन के, जहाँ जरूरी हो अपने हितों का ख्याल रखते हुए, मसलन भौतिक चीजों में और मानसिक स्तर पर आंतरिक रूप से खुदगर्जी को पूरी तरह से नकारते हुए। जी हाँ, मैं बड़ी सावधानी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या यह मुमकिन है? समझ रहे हैं आप? क्या हम एक ही धरातल पर है? क्या हम में से हर एक के लिए यह संभव है? इस बेहद पेचीदा समाज में जीना, जहाँ भयंकर मुकाबलेबाजी है, सहमतियों असहमतियों के बंटवारे है, एक धर्म जहाँ दूसरे के खिलाफ खड़ा है, विरोध में खड़ा है, और यह टकराव जहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं, न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी। ऐसे संसार में जीना मानसिक स्तर पर खुदगर्जी, और जो खुदगर्जी नहीं है उसमें स्पष्ट लकीर खींचते हुए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप इस बारे में अंतहीन चर्चा करते रह सकते हैं, जैसा कि चर्चाओं में हिस्सा लेना, लेक्चर सुनने जाना, यह सब हमें पसंद है, लेकिन यह हमें साथ साथ देखना होगा, एकदम गौर से देखना होगा। सिर्फ शब्दों को ही सुनना नहीं है, बल्कि गहराई में जाकर अपने भीतर यह पता लगाना है, पूरे विस्तार से, व्यापकता से, सिर्फ अपनी खुदगर्जी का नहीं, बल्कि यह खोजना है कि इस खुदगर्जी की जड़ें कहाँ है। अपने भीतर मानसिक स्तर पर क्या कोई खुदगर्जी की हल्की सी भी भिन भिनाहट के बिना जी सकता है? इस मैं के बिना, अहम के बिना, जो कि खुदगर्जी का निचोड़ है। कोई दूसरा नहीं बता सकता कि यह खुदगर्जी है और यह खुदगर्जी नहीं है। यह तो बड़ी भयानक बात होगी, लेकिन आदमी खुद यह पता लगा सकता है, कदम कदम पर खोजबीन करते हुए, बड़ी ही होशियारी से फूंक फूंक कर चलते हुए, बिना किसी अंतिम निर्णय के। क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद को आ सके। मेरे ख्याल से हमें पूरी तरह से पक्का हो जाना चाहिए कि कोई हमारी मदद को नहीं आने वाला। आप ऐसा ढोंग कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि 20-25 लाख साल बाद या फिर 40,000 साल बाद हम आज भी मदद चाहते हैं। हम कहीं अटक गए हैं, अपने बंधन के आखिरी छोर तक आ पहुँचे हैं हम। खुदगर्जी की इस खोजबीन के दौरान हमें इस सवाल पर भी गौर करना होगा कि आज़ादी क्या है, और प्यार तो आज़ादी में शामिल ही है। आज़ादी का मतलब गैर जिम्मेदारी नहीं है, मनमानी करना नहीं है, जिसने संसार में यह सारी गड़बड़ियाँ पैदा की है। और यह भी पता लगाना है कि खुदगर्जी और सोच विचार में क्या रिश्ता है। समय, विचार और सोच प्रक्रिया पर हम पहले भी उस दिन बात कर चुके हैं। क्या हम संक्षेप में फिर दोहराए कि समय और विचार क्या है? ज़रूरत है। बार बार दोहराने से कुछ फ़ायदा नहीं, बल्कि उकताहट होने लगती है। कम से कम वक्ता के साथ तो ऐसा होता है, इसलिए उसे शब्दों में फेरबदल करनी पड़ती है, वाक्य को खास अंदाज में गढ़ना पड़ता है, और बीच बीच में मौन अवकाश। लेकिन अगर आप खाली शब्दों को ही सुनते हैं, सिर्फ शब्द और बस शब्द, और खुद कुछ नहीं करते, तब हमारी झोली में सिर्फ राख ही पड़ती है। ब्रॉकवुड पार्क, 31 अगस्त 1985।